नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में हूँ मनीष जायसवाल मौजूद हूँ बिलासपुर में यहाँ पर बहुत सी संशोधित शिक्षक आए हुए हैं जिनका संशोधन हुआ था। इसके बाद ये 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इन 4 महीनों में सब बातें हो गई, लेकिन किसी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। अधिकारियों की आपसी तनातनी कहा जाए या अधिकार क्षेत्र की बात कहा जाए या फिर कुछ और जो दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग समझना नहीं चाह रहे, ना राजनीतिक पार्टियां समझना चाह रही, ना पूर्व की सत्ता में जो सरकार थी वह समझी। पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो गया है। पढ़ाई की बड़ी बड़ी बातें की गई, कोरोना काल के दौरान बड़ी बड़ी बातें की गई, किताबें छापी गई, वेबसाइट बनाई गई, बुलटू के बोल बनाए गए, तमाम तरह की चीज़ें आई, लेकिन इन सब चीज़ों में जो पढ़ाई का मुद्दा था वो पढ़ाई के मुद्दे को ध्यान नहीं दिया गया। कैसे ये जो संशोधन का जो मामला आया है, पूरे प्रदेश में जो मामला आया है, उसकी वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई है। एक शिक्षक 100 लोगों को पढ़ाता है, वो 100 लोगों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। चर्चा करते हैं शिक्षकों से इन्हीं की ज़बानी कि पढ़ाई कैसे खराब हुई है, बर्बाद हुई है, शिक्षकों का भविष्य कैसे अधिकारियों ने दांव पर लगाया है। क्या नाम मैडम आपका? मनीषा गौतम यादव सर। मैडम, संशोधन पदोन्नति का एक मुद्दा अलग है, आप लोग की तनख्वाह नहीं मिल रही, 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई कैसे प्रभावित हुई है? सर टीचर ही नहीं है वहाँ पे तो पढ़ाएगा कौन, बताइए। कहाँ से आते हैं आप? मैं मसूरी ब्लॉक से हूँ सर, झलमला मिडिल स्कूल में HM हूँ वहाँ पे मैं, और संशोधन के कारण 4 महीने से बाहर हूँ मैं, तो प्रशासनिक काम जो प्रभावित हो रहा है। वहाँ पे 4 टीचर थे, 2 टीचर हम लोग संशोधन में आए थे वहाँ पे, HM और एक शिक्षक LB करके, और हम दोनों के दोनों बाहर हैं अभी 4 महीने। बच्चे अभी सर वहाँ पे 82 बच्चे हैं सर। पढ़ाई कैसे हो रही होगी? पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित है सर। मैं पता करते, परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षा तो लेना है तो हो रही हैं परीक्षाएं जो है वहाँ पे। एक शिक्षक है वहाँ पे, वो ले रहे हैं, तो वो BLO का कार्य भी करते हैं, और एक जो टीचर है वो मेडिकल अवकाश में है सर। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई मेरे बच्चों की। मैंने एक बार बीच में सर से भी बात किया था कि हम बाहर से किसी को बुला के बच्चों को पढ़वाते, इससे अच्छा मेरे को बुला लीजिए आप लोग, भले प्रशासनिक कार्य मत करवाइएगा, बच्चों की पढ़ाई में कर दूँगी करके। तो उधर से मेरे को कोई जवाब नहीं मिला था। वो बोले थे कि मैं बात करता हूँ BO से ऐड करके, पर मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। तो मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात की कि मेरे बच्चों की पढ़ाई, एक तो 3 महीने में इतनी ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को लेवल लेके आए थे हम लोग वहाँ पे। आप जाके पता भी कर सकते हैं झलमला की स्थिति जो है कि 3 महीने में मैंने क्या किया था। हम सबकी वही हाल है, सबने अपने स्कूलों में एकदम मेहनत किया था सर हम लोगों ने, क्योंकि इतने साल बाद हम लोग को प्रमोशन मिला था, एक प्लेटफॉर्म मिला था कि अपने तरीके से हम अपने स्कूल को संचालित कर सकें, और एक प्लानिंग के साथ उस स्कूल में गए थे हम लोग, और उस प्लानिंग को हम लोग क्रियान्वित भी कर रहे थे। पर इस प्रकार की स्थिति हमारे ऊपर आई है। ठीक टीचर्स डे के पहले दिन हम लोग को हटा दिया गया। आप सोचिए हम लोग के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है सर। एक शिक्षक होने के नाते आप सोचिए ना कि गुरु का स्थिति कहाँ होता है। तो बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। क्या नाम मैडम, आप बताइए कैसे प्रभावित हुई शिक्षा व्यवस्था? जी सर, मेरा नाम श्रीमती पुष्पा उइके है। मैं माध्यमिक शाला जूना शहर रतनपुर से हूँ सर। एक जब प्रमोशन हुआ सर, हम एक बहुत ही जोश के साथ हम अपने विद्यालय में गए कि मैं विज्ञान टीचर हूँ, मैं वहाँ जाकर ऐसे नवाचार कराऊंगी, इस तरफ से पढ़ाऊंगी, और पूरे स्टाफ को हमारे ऊपर भरोसा था, बहुत अच्छी से चल रही थी। अब जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है सर, वहाँ एक HM है, एक हिंदी की टीचर है, वहाँ गणित का कोई टीचर नहीं था। जब मैं वहाँ गई तो मैं वहाँ तीनों क्लास का गणित ले रही थी, प्लस विज्ञान भी ले रही थी। अब बताइए कि शासन, जब कोरोना टाइम चल रहा था, तब शासन हमको बोल रही थी कि आप जाके बरामदे में पढ़ाइए, तब हमने ड्यूटी की। पानी गिर रहा था तो हम छाता ओढ़ के, मैं अपनी बात ही बता, छाता ओढ़ के हम रेड मूड पहन के हम बरामदे में पढ़ाते थे। तब शासन को समझ में आ रहा था कि शिक्षा जो है वो अच्छी चल रही है। लेकिन अब वो शासन कहाँ है, वो सरकार कहाँ है, जब बच्चे 4-4 महीने से प्रभावित हुए, गणित की पढ़ाई नहीं हो रही है, विज्ञान कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ व्यवस्था बनाई गई उस चीज़ों की। तब क्या उनको यकीन नहीं आ रहा है? 2-2 परीक्षाएं नहीं पड़ गई है क्या? हमें वंचित किया जा रहा है पढ़ाने से। जो चीज़ हम करने के लिए हम उत्सुक बैठे हैं, हम तो बोल रहे हैं भाई कि हमको पढ़ाने के लिए मौका दीजिए, लेकिन क्यों नहीं दिया जा रहा है? तब शासन कहाँ है? क्यों हमारे शिक्षा को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है? बच्चों की इतना अहित कर रही है, तब वो कहाँ गए हैं? मेरी तो सिर्फ गुजारिश है, निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी संशोधित शाला में भेजा जाए, और जो पढ़ाई के सर, हम तो जितने महीने हमने गैप किया है, हम डबल पढ़ाएंगे, उसको पूरा कवर करेंगे। कैसे प्रभावित हुआ मैडम पढ़ाई? सर मैं सरिता सिंह ठाकुर, मैं संशोधित शाला मेरे को मिला है यहीं बिलासपुर बिल्हा ब्लॉक में। सर यहाँ हम लोग टीचर हैं, हमको टीचर को कहा जाता है कि आप राष्ट्र के निर्माता हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति इतनी गंदी हो गई है सर कि हमको शिक्षा से ही वंचित हटाया जा रहा है। बच्चों से हमको दूरी बनाए हैं। 4 महीने से हम जो मानसिक
प्रताड़ित हो रहे हैं सर, लेकिन इसके अलावा बच्चों को जो शिक्षा में गिरावट आएगी उसके जिम्मेदार कौन होंगे सर? हम ही को जाके वहाँ कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम अपने से बहुत परेशान हैं सर, और बच्चे शिक्षा से बहुत वंचित हो रहे हैं। इसीलिए मैं शासन से आग्रह करती हूँ कि हमें जल्दी से जल्द हमको संसदीय शाला में भेजा जाए। स्कूल का पढ़ाई कैसे प्रभावित हुआ मैडम? मैं प्रतीक्षा शुक्ला, मेरी पोस्टिंग जो पदोन्नति हुई मेरे यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर दूर संशोधन हुआ मेरा, वहाँ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पथरापाली, वहाँ सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं। और जब मैं गई वहाँ से तो हम 3 मिलकर स्टाफ बहुत अच्छे से बच्चों की पढ़ाई जारी रखे थे, यथावत कर रहे थे, काम भी सारा संचालित हो रहा था। एक कक्षा भी ख़राब, वहाँ की स्कूल व्यवस्था ही बहुत दिक्कत थी, बरामदे में लगाकर 2 कक्षा लेकर हम लोग पढ़ा रहे थे। पर अब वहाँ ऐसा हो गया सर, जैसे ही हमारा यहाँ संशोधन वाला मामला ये चालू हुआ तो फिर से वापस 2 शिक्षक हो गए, पढ़ाई बहुत बुरी तरह प्रभावित है। जी, कैसे प्रभावित हो रहा है मैडम पढ़ाई? स्कूल में सर शिक्षकों की कमी हो रही है। हम लोग जो 2723 शिक्षक थे छत्तीसगढ़ से, इन लोग संशोधन कराए थे, इनको सबको आज 4 महीने से स्कूल से निकाल दिया गया है। हम आज बाहर भटक रहे हैं। न्यायालय से हमको न्याय मिलने के बाद भी आज हमको ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है। यही सरकार जो थी हमको बोलती थी कोरोना काल में आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, मोहल्ला क्लास लीजिए, उस समय ये छात्र हित को ध्यान में रखी थी। आज 4 महीने से जब हम शिक्षक बाहर हैं, छात्रों का हित हो रहा है, तो हमारे फिर छात्र हित क्यों ध्यान में नहीं रखा जा रहा है? तो मैं शासन से यही को करूंगी और अधिकारियों से कि तत्काल हमको ज्वाइनिंग कराया जाए और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमें पूरे उस संस्था में ज्वाइनिंग दिया जाए। पढ़ाई कैसे प्रभावित हो रहा है मैडम आप लोग का? मेरा नाम पद्मिनी राठौर है। मैं पूर्व माध्यमिक शाला भिलाई में पदस्थ हूँ। वहाँ पर बच्चों की स्थिति तो अभी बहुत ही ख़राब है। कितने स्कूल टीचर थे आपके स्कूल में? मेरे स्कूल में 4 टीचर हैं और चारों आर्ट्स के टीचर हैं, और वहाँ पर कोई ना तो इंग्लिश के टीचर हैं, ना मैथ्स के टीचर हैं, ना ही साइंस के टीचर हैं। मैं गई थी साइंस के टीचर में और मैथ्स भी क्लास मैं ही लेती थी, और अभी तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई वहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही है, और ना ही कोई और अन्य व्यवस्था भी वहाँ नहीं किया गया है। तो अभी हम लोगों को जा कर के उसको हम ही लोगों को कंप्लीट कराना है, लेकिन अभी बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब है और बच्चे जो हैं उनको कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही है, और शासन को तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो कर ही नहीं रहे। हम लोग को हटा दिए हैं, उसके बदले तो किसी को भेजे ही नहीं। कितने बच्चे थे आपके स्कूल में? मेरे स्कूल में 176 बच्चे हैं। 176? जी। मेरा नाम अनिता देहरी है। बताइए मैडम कि कैसे पढ़ाई प्रभावित हुई है? जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि सबका सब्जेक्ट बेस में टीचर लोग के भी वो पदोन्नति हुई है। तो जैसे कोई मैथ्स में गया है, कोई इंग्लिश में गया है और कोई विज्ञान में गया है। जिस स्कूल में हमारी पदोन्नति हुई है वहाँ पे कोई मैथ्स के टीचर नहीं थे, न विज्ञान के थे, न इंग्लिश के थे। तो मैं मैथ्स में गई हूँ, तो वहाँ के बच्चे आज भी मेरे को फ़ोन करते हैं कि मैडम आप कब आओगे, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम अध्याय 2 में ही, अध्याय 3 में ही अटक गए हैं। मतलब बच्चों का भी हमारे से जो जुड़ाव हो गया था और जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब 4 महीने से वो पूरा ठप हो गया है। जो बच्चे फ़ोन करते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम स्कूल जाना चाहते हैं पर अभी हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी एचएम लोगों ने हमको क्या किया, वहाँ से जैसे ही 4 तारीख का जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग हमारे रजिस्टर में भी हमारे नाम के सामने वो रेड पेन से लिख दिया गया है कि हम वहाँ पे साइन नहीं कर सकते। अब हम स्कूल जाना चाहते हैं तो भी हमको अब शासन वहाँ जाने नहीं दे रही है। मतलब ये बहुत बड़ी वो हो रही है कि बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। कम से कम एक राहत हो जाए कि हमको ज्वाइनिंग। कितने बच्चे आपके स्कूल में? 176 बच्चे। 176 बच्चे। तो ये हैं शिक्षक, और समस्या बता रहे हैं, और समस्या नहीं बता रहे इस बार, शिक्षक की समस्या बता रहे हैं कि कोरोना काल में इन्होंने संघर्ष किया, अब वो संघर्ष अब इनका बेकार जा रहा है। कोरोना काल में जब आदमी घर से निकलने नहीं जा रहा था तब इनको ज़बरदस्ती स्कूल जाना पड़ता था, और इसमें जो अधिकांश जो पदोन्नत शिक्षक है ये प्राथमिक स्कूल के शिक्षक है। ये बच्चों को मध्याह्न भोजन से लेके, खाना देने से लेके, और भी जो शासन की कई योजनाएं रहती थी उसको भी कोरोना काल ने पूरा किए हैं। आज इनकी मेहनत कहीं न कहीं ख़त्म हो गई है, क्योंकि 4 महीने ये स्कूल नहीं गए हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।